हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन में बोला गया है करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इज। बच्चों, ये सवाल ये पूछ रहा है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल्स हमें दिए गए, कौन कौन से चार न्यूक्लियोफाइल गिवन है? C6H5O माइनस, एक गिवन है OCH3 माइनस या CH3O माइनस, CH3COO माइनस और OH माइनस। ये जो चार न्यूक्लियोफाइल्स दिए गए हैं, इनका जो करेक्ट ऑर्डर बताने किस चीज का न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। अब देखिए, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की क्षमता रखे। अब इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर भी कह सकते हैं। अब देखिए, नेगेटिव चार्ज जो, अगर ये नेगेटिव चार्ज इस तरीके से अवेलेबल है इन स्पीशीज पर कि ये आराम से डोनेट कर सके, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इनकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और अगर ये इतने आसानी से डोनेट नहीं कर पा रहे तो इनकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ कम होगी। अब बच्चों, यहाँ पर जो फैक्टर देखने को मिल रहा है, देखिए OCH3 तो पता चल रहा है कि ये CH3 इनफैक्ट और क्या कह सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट से O माइनस को और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। ये तो बहुत अच्छा होगा न्यूक्लियोफाइल, वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल होगा ये। उसके बाद बात करते हैं बच्चों, अगर C6H5O माइनस की बात करें तो ये जो O माइनस है ना बच्चों, ये माइनस चार्ज, ये बेंजीन रिंग में ना बिजी रहेगा, बेंजीन रिंग में बिजी रहेगा रेजोनेंस में, तो ये फिर ये इसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो गई। ठीक है, बात करें CH3CO माइनस की, ये बच्चों ये वाला जो है ना, यहाँ पे तो इनफैक्ट ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस शो करता है और इक्विवेलेंट रेजोनेंस, यहाँ पे तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस शो होता है। और इक्विवेलेंट रेजोनेंस जो होता है वो सबसे बेस्ट रेजोनेंस होता है, वो अपने उस पर जो भी चार्ज होगा वो उसे बहुत ज्यादा बिजी रखता है। वो यहाँ पे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी एकदम ही कम हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इसकी बहुत कम रहेगी। तो ये मान लीजिए इसका तो सबसे कम रहेगा क्योंकि ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढते जहाँ पे CH3CO माइनस का न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ सबसे कम लिखा गया, तो वो लिखा गया ऑप्शन नंबर 2 में और ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 और 3 तो काट ही देते। हाँ, अब देखें कि ऑप्शन नंबर जो CH3CO माइनस, इससे थोड़ी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ जो होगी वो इस वाले की, क्योंकि ये भी रेजोनेंस में जा रहा है। ये दोनों तो बिल्कुल रेजोनेंस में ही नहीं जा रहे, यहाँ पे नो रेजोनेंस और यहाँ पे भी नो रेजोनेंस, तो इनकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ तो ऑब्वियसली ज्यादा होगी इन दोनों से। ठीक है, सॉरी इन दोनों से, C6H5O माइनस और CH3CO माइनस। C6H5O माइनस की जो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी ज्यादा होगी CH3CO माइनस से, तो ये ऐसा ऑप्शन 2 और 4 दोनों में देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं CH3O माइनस और OH माइनस। तो CH3O माइनस में बच्चों इनफैक्ट यहाँ प्लस आई इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो इसकी तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो CH3O माइनस की न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ बच्चों सबसे ज्यादा होगी, और ऐसा हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। So I hope all of you understand very well. Thank you and best of luck.